नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है बिहार स्टेट से, जहां पर दोस्तों बिहार स्टेट का जो रोड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए बिहार स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा बिहार स्टेट में 4 न्यूली कंस्ट्रक्टेड एंड अपग्रेडेड स्टेट हाईवेज का इनॉग्रेशन कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों अगर मैं डिटेल में बताऊं तो इन चारों स्टेट हाईवेज को 1121 करोड़ रुपीज की लागत से बनाकर अपग्रेड किया गया है, जिनकी टोटल लेंथ 130 किलोमीटर की है। दोस्तों इसमें स्टेट हाईवे 102 में बेहा से जगदीशपुर एंड पीरो से भीटा के बीच में 54.519 किलोमीटर, इसके अलावा स्टेट हाईवे 85 पर अमरपुर से अकबरनगर के बीच में 29.3 किलोमीटर, स्टेट हाईवे 84 पर घोगा से पंजवाड़ा के बीच में 41.11 किलोमीटर एंड लास्टली स्टेट हाईवे नेशनल 1 पर बीरपुर से उदा किशनगंज के बीच में 4.55 किलोमीटर का एक लॉन्ग बाईपास बनाकर इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों इसके अलावा बिहार स्टेट में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको और भी ईजी बनाने के लिए बिहार के रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से बिहार में 120 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर बाईपास का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। दोस्तों इसी के साथ साथ में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा 7 निश्चय पार्ट 2 प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार स्टेट के उन हाईवेज पर जहां पर ट्रैफिक ज्यादा देखने को मिलता है एंड साथ साथ में इनकी वाइडनिंग के लिए लैंड प्रॉब्लम आती है, वहां पर फ्लाईओवर्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दोस्तों दिल्ली में जो ईवी अडॉप्शन रेट है उसको इंक्रीज करने एंड साथ साथ में दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ इलेक्ट्रिक बसेस की प्रोक्योरमेंट पर ही ध्यान देने वाले हैं। एंड दोस्तों ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा जितनी भी बसेस प्रोक्योर की जाएंगी वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। सो बेसिकली दोस्तों दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का प्लान है कि वो उनकी जो एंटायर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है उसको इलेक्ट्रिक फ्लीट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि दिल्ली में जो ईवी अडॉप्शन रेट है वो इंक्रीज हो सके एंड साथ साथ में जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम हो सके। एंड दोस्तों इसी के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से दिल्ली के लिए 450 ई बसेस को प्रोक्योर करने के लिए अप्रूवल दे दी गई है, जिसके लिए टेंडर जल्दी ही फ्लोट किए जाने वाले हैं। एंड दोस्तों इसके अलावा ऑलरेडी दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से 300 ई बसेस को प्रोक्योर किया जा रहा है, जिनकी डिलीवरी इसी साल नवंबर 2021 से स्टार्ट होगी एंड फरवरी 2022 तक इन 300 ई बसेस को प्रोक्योर कर लिया जाएगा। और वहीं बात करें दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को एंटायर ईवी फ्लीट में कन्वर्ट करने की, तो उसके लिए दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन की तरफ से दिल्ली में जो बुराड़ी एंड सराय काले खान डिपोट है उनको ई बसेस के ऑपरेशंस के लिए रेडी किया जा रहा है एंड साथ साथ में सुभाष प्लेस डिपोट, मायापुरी डिपोट, रोहिणी 2 डिपोट, राजघाट 2 डिपोट एंड मुंडेला कला डिपोट, इन सबको इन ईवी फ्लीट्स की पार्किंग के लिए रेडी किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड आईटी स्टार्टअप्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से एक न्यू स्टार्टअप एक्सीलरेटर ऑफ मेटी फॉर प्रोडक्ट्स इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, जिसका नाम समृद्ध स्कीम रखा गया है, इसको लॉन्च कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों इसके अंतर्गत हमारे देश के जो आईटी स्टार्टअप्स हैं उनको हमारी मेटी की तरफ से हर तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों समृद्ध स्कीम के अंतर्गत हमारी मेटी का प्लान है कि वो हमारे देश के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, सीड फंडिंग, मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस, इस तरह की सभी हेल्प प्रोवाइड करवाने वाले हैं ताकि हमारे देश के जो आईटी स्टार्टअप्स हैं वो इंटरनेशनली ग्रो हो सके एंड साथ साथ में उनके बिजनेस को एक्सपांड कर सके। एंड दोस्तों इसके लिए इनिशियली मेटी की तरफ से हमारे देश के 300 आईटी स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है, जिनके अंतर्गत उनका प्लान है कि इसमें से एटलीस्ट 100 स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट किया जा सके। एंड दोस्तों इनका ये जो स्टार्टअप प्रोग्राम है इसको हमारी मेटी का जो स्टार्टअप हब है उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो कि इन स्टार्टअप्स को न्यू फंडिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। एंड दोस्तों इसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इसके अंतर्गत जितने भी स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया जाएगा उनको 40 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा तक की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक काफी अच्छा इनिशिएटिव हमें मेटी की तरफ से देखने को मिल रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश में मैरीटाइम लॉ एनफोर्समेंट एंड रेस्क्यू एजेंसी द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज है उनको एनहांस करने के लिए हमारे मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा 28 अगस्त को न्यूली मेड ऑफशोर पेट्रोल वेजल इनको डेडिकेट कर दिया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों हमारी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनकी स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए एंड साथ साथ में उनके जो रेस्क्यू ऑपरेशन हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्टर डिफेंस के द्वारा 2015 में हमारे देश की लार्सन एंड टब्रो कंपनी को 7 ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स बनाने का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें दोस्तों उनकी तरफ से 6 को ऑलरेडी कमीशन कर दिया गया है। एंड नाउ दोस्तों जो 7th वेजल है ये इस सीरीज का लास्ट वेजल होने वाला है, जिसका नाम ICGS विग्रह रखा गया है। एंड दोस्तों ये हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में डेडिकेट किया जाएगा, जो कि इसकी होम पोर्ट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसको हमारे देश की जो ईस्टर्न कोस्ट है वहां पर यूज किया जाने वाला है। और वहीं बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की, तो ये जो ऑफशोर पेट्रोल वेजल है ये 98 मीटर लॉन्ग है, 15 मीटर वाइड है एंड इसमें बहुत ही एडवांस फीचर्स जैसे कि रडार्स,
नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, सेंसर्स, ब्रिज सिस्टम्स, फायर फाइटिंग सिस्टम्स, इस तरह की फैसिलिटीज़ को इंस्टॉल किया गया है। एंड साथ साथ में दोस्तों इस शिप की फैसिलिटी है कि ये एक समय पर एक ट्विन इंजन वाला हेलीकॉप्टर एंड 4 हाई स्पीड बोट्स को कैरी कर सकता है। एंड इसके ऑपरेशनलाइज हो जाने के बाद में हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो टोटल कैपेसिटी है वो 157 शिप्स एंड 66 एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ट्रिची तमिलनाडु बेस्ड रेलवेज की वर्कशॉप गोल्डन रॉक वर्कशॉप की तरफ से, जहां पर हमारी जो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है जिसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है, उसके लिए गोल्डन रॉक वर्कशॉप की तरफ से सक्सेसफुली इंडिया फर्स्ट एक्स क्लास टीम लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर कर लिया गया है, जिसको दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो बेसिकली दोस्तों ये जो एक्स क्लास कोल फायर्ड लोकोमोटिव है इसको स्पेसिफिकली नीलगिरी माउंटेन रेलवेज के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि दोस्तों नीलगिरी माउंटेन रेलवेज की जो हेरिटेज लुक है उसको कॉन्स्टेंट रखा जा सके। एंड दोस्तों इस लोकोमोटिव को नीलगिरी माउंटेन रेलवे की जो मेनलैंड ड्यूटीज है उसके लिए डेवलप किया गया है, जो कि एक मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव है। और वैसे में दोस्तों आपको बता दूं कि इस लोकोमोटिव की डिजाइनिंग के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि हमारी रेलवेज की तरफ से मैंडेटरी किया गया था कि इस लोकोमोटिव को इस तरह मैन्युफैक्चर किया जाए यानी इस तरह डेवलप किया जाए कि जो नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है उसकी हेरिटेज लुक को कांस्टेंट रखा जा सके। दोस्तों इसकी डिजाइनिंग के लिए गोल्डन रॉक वर्कशॉप की तरफ से 50 से ज्यादा पर्सनल्स को इंगेज किया गया था, जिसके बाद में इसकी डिजाइनिंग की गई है। एंड नाउ दोस्तों इस एक्स क्लास लोकोमोटिव में इस तरह के फीचर्स को इंस्टॉल किया गया है जो कि हमारी इंडियन रेलवेज के किसी भी और रेल लोकोमोटिव में इंस्टॉल नहीं किए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारी रेलवेज की तरफ से काफी अच्छी अपडेट हमें देखने को मिल रही है। बढ़ते दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से, जहां पर दोस्तों एयरपोर्ट्स पर बेटर कस्टम्स, इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी लाइक सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अडानी ग्रुप के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है। एंड नाउ दोस्तों इसके थ्रू अडानी ग्रुप हमारे देश में जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम इन तीनों एयरपोर्ट्स पर ये सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज कर दिया गया था, जिसमें लखनऊ, अहमदाबाद, मंगलुरु, जयपुर, तिरुवनंतपुरम एंड गुवाहाटी ये 6 एयरपोर्ट शामिल थे। एंड दोस्तों इन सब एयरपोर्ट्स को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव के थ्रू अडानी ग्रुप की तरफ से जीत लिया गया था, जहां पर अडानी ग्रुप लोएस्ट बिडर निकल कर आया था। एंड दोस्तों इसमें से लखनऊ, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु इन तीनों एयरपोर्ट्स के जो ऑपरेशन है उसको अडानी ग्रुप की तरफ से टेक ओवर कर लिया गया है, जिसको अडानी ग्रुप नेक्स्ट 50 ईयर्स तक ऑपरेट करने वाला है। एंड वहीं दोस्तों जो रिमेनिंग एयरपोर्ट्स हैं वहां पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने जैसे कि कस्टम्स, इमिग्रेशन, प्लांट एंड एनिमल क्वारंटीन, हेल्थ सर्विसेज, मीटियोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इनको प्रोवाइड करवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अडानी ग्रुप के साथ में एमओयू साइन किया गया है। एंड इसके अलावा दोस्तों इन तीनों एयरपोर्ट्स पर कम्युनिकेशन, नेविगेशन, सर्विलांस, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए भी अडानी ग्रुप के साथ में एक और एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो रेलवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से प्लानिंग की जा रही है कि हमारे देश में जो हाईवेज हैं उनके अलोंग साइड रेलवे लाइन्स का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, ताकि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो एक बेटर वे में हो सके। सो बिल्कुल दोस्तों एज ऑफ नाउ कुछ भी अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए इसकी जो फिजिबिलिटी है उसको चेक किया जाएगा। एंड वहीं दोस्तों प्लान्स के अकॉर्डिंग हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से जल्दी ही एक पॉलिसी को प्रिपेयर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हमारे देश में जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको इन हाईवेज के अलोंग साइड रेलवे लाइन्स बिछाने की अप्रूवल देगी एंड साथ साथ में ट्रेन को ऑपरेट करने की अप्रूवल भी देगी। एंड वहीं दोस्तों इन कंसीडरेशन हमारी रेलवेज उनसे कुछ फीस या फिर चार्जेस लेने वाली है। इसको दोस्तों आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हमारे हाईवे एंड रोड सेक्टर में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से देश के जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको टोल ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है। एंड ये भी उसी तरह का एक सिमिलर प्रोसेस होने वाला है। एंड फर्स्टली दोस्तों इसकी जो फिजिबिलिटी है उसको सबसे पहले चेक किया जाएगा, जिसके बाद में इस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है लंदन बेस्ड मल्टीनेशनल यूनिवर्सल बैंक बार्कलेज पीएलसी की तरफ से, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस का ग्रोथ देखते हुए इन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उनकी तरफ से इंडिया में उनके जो ऑपरेशंस हैं उसके लिए 3000 करोड़ रुपीज तक की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। सो बेसिकली दोस्तों एज ऑफ नाउ जो बार्कलेज है उनकी तरफ से इंडिया में 5300 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए गए हैं। एंड रिसेंटली इन्होंने फरवरी में ही गुजरात की गिफ्ट सिटी में उनका एक बैंकिंग यूनिट भी सेटअप किया था। एंड मेनली दोस्तों ये कंपनी हमारी इंडिया में जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनकी सब्सिडीज होती है उनको ही मनी लैंडिंग करती है। एंड दोस्तों इनका जो बिजनेस है वो इंडिया में काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो होता चला जा रहा है। एंड दोस्तों इसी को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो इंडिया में 3000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि इनकी एज अ कैपिटल होगी एंड वो इनकी बैंकिंग ऑपरेशंस में होने वाली है। एंड इस न्यू इन्वेस्टमेंट के चलते इनकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में 8300 करोड़ रुपये तक पहुँच जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।